हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों आज 15 नंबर पक्के करने वाले हैं। सर कैसे? देखिए, 5 नंबर का तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन ले लिया है मैंने, जो कि बार बार रिपीटेड होता है। ABCD मतलब चारों साइड में आ चुका है। फिर आगे देखिए आप लोग, सेकंड स्लाइड में मैंने एक AP का क्वेश्चन लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका 3 नंबर और 5 नंबर में घूम फिर करके बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन भी भाई। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और मैंने लिया 5 नंबर का, और ये आप लोग देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन। मैं तीनों क्वेश्चन को बड़े आराम से आपको कराऊंगा और बिल्कुल ईजी मेथड से कराऊंगा। आप लोग धैर्य बनाकर रखें और हम स्टार्ट करते हैं। चले भाई, पहला क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मान लो भाई, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु। ठीक है भाई, पूरा आप लोग लिख लेना। चलो ये तो लिख ही दिया मैंने, आयु x वर्ष, आयु x वर्ष। ठीक है, अब भी मान लेना, माना दूसरा बच्चा कौन था? पहला नूरी था, दूसरा था सोनू। माना सोनू की वर्तमान आयु, माना सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान और लिखना भाई, यहाँ पे मैंने बोल दिया नूरू की वर्तमान, यहाँ लिख लेना प्रेजेंट एज। ठीक है, हिंदी में लिख लोगे, वर्तमान आयु मैं भूल गया था, मैंने लिख दिया, और यहाँ लिखना y वर्ष। ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत सर नहीं आएगी। अब कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कर दो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अब क्या बोला हुआ है, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले का जिक्र है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम आज 10 साल के हो, अगर आज तुम 10 साल के हो, तो 5 साल पहले 5 साल छोड़ो, पहले तुम 4 साल पहले कितने के थे? अगर आज 10 के हो, प्रेजेंट में आज 10 साल है तुम्हारी उम्र, तो 4 साल पहले कितने के थे? हर बच्चा बता देगा सर 6 साल के। कितने साल के थे हम? 6 साल के। यानी अगर पहले पूछे ना तो माइनस कर दो, बस क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कर दो भाई माइनस, क्या माइनस कर दो। अब देखो, इसने 5 वर्ष पहले, पूरा का मतलब पहले 5 साल पहले का जिक्र किया है, तो नूरी आज है x वर्ष की, तो 5 साल पहले कितने की होगी? x माइनस 5 की। समझ आया? और फिर सोनू कितने का था? y का। सोनू कितने का था? y का। भाई देखो, जब 5 साल पहले का जिक्र है, जब नूरी 5 साल कम हुई है तो सोनू भी तो 5 साल कम होगा, ये तो बात आपको पता होगा भाई। एज तो सबकी घटेगी। मान लो आप 5 साल पहले का जिक्र कर रहा हूँ, तो आपकी भी एज घटेगी, आपके फादर की भी, मदर की भी, सब 5-5 साल कम हो जाएंगे। इसलिए 5 साल पूर्व का जिक्र है, तो बिल्कुल सोचे समझे बिना यहाँ भी x माइनस 5 कर दो, y माइनस 5 कर दो। और 5 वर्ष पर नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी। बीच में बराबर करो, बीच में क्या करो, बराबर करो। अब यहाँ पर एक समस्या है, बोल रहा 3 गुनी थी। अब 3 से गुणा करनी है आपको। 3 से गुणा बताओ, x माइनस 5 की तरफ होगी या y माइनस 5 की तरफ होगी? इसका सिंपल सा मेथड बताता हूँ, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये जो 3 गुणा जिसके पास लिख रहा है उसमें चेंज होगा, तो 3 गुणा किसके पास लिख रहा है? सोनू के पास। ध्यान से देख लो, नूरी तो बहुत पहले है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू के पास 3 गुणा है। सोनू की आयु क्या थी? y। तो यानी यहाँ पर 3 से गुणा हो गई भाई। समझ आई आपको ये क्वेश्चन? तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करा दूंगा। अब चले पहले इसको ही कर लेते हैं भाई। एक सेकंड रुकना भाई, कहाँ भाग गया भाई क्वेश्चन? ठीक है, ये रहा, फर्स्ट था ना, सेकंड खाली हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, सेकंड पेज। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमें क्या काम करना था? सेकंड पेज पर ही हमें चलना है, जो बना चुके थे हम। x माइनस 5 इजक्वल टू वाई माइनस 5/3 है। x माइनस 5, ये मैं एज इट इज लिखूंगा भाई एक सेकंड के लिए, ताकि आपको नजर आए ना। फिर x माइनस 5 इजक्वल टू वाई माइनस 5, और ये क्या था? 3 से मल्टीप्लाई थी भाई इसकी। तो पहले इसको ही सोल्व करो। तो x माइनस 5, 3 को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 3y, और 5 थी 15। अब x और y एक तरफ करो, x और ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस के 15, और ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया x माइनस 3y, और 15 में से 5 गया माइनस के 10। ये क्वेश्चन फर्स्ट बना लोगे भाई। क्या क्या सर? मैंने एक्स वाई एक तरफ, बाकी एक तरफ कर दिया, तो आराम से हो सकता है। अब आओ, अब बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन जो हमारी बनेगी। दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेगी? देखो, अब बोला 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद का जिक्र है, तो 10 साल बाद जब का जिक्र है तो ये भी 10 साल बढ़ जाएगा, नहीं x प्लस 10 हो जाएगा, सेम एज इट इज। अब फिर 10 साल बाद जब नूरी बढ़ी है तो सोनू भी बढ़ेगा, ये हो जाएगा y प्लस 10। कितना हो जाएगा? y प्लस 10। थोड़ा छोटा मैंने लिख दिया है,
और ये आपको पता है ये बराबर होंगे कैसे, 2 गुणा करने से। कैसे, 2 गुणा करने, या 2, अब 2 की गुणा किसके पास करोगे, जिसके पास ये 2 गुणा लिखा हुआ, किसके पास, सोनू के पास। किसके पास है, सोनू के पास। सोनू को क्या माना था, वाई, तो इसकी गुणा किससे कर दोगे, 2 से। समझ आया क्या भाई। भाई 10 साल बाद जिक्रेगा तो इसको भी x + 10 कर दो और इसको भी y + 10 कर दो और 2 से गुणा कर दो। ब्रैकेट लगा करके 2 इसके पास ही है, स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, नहीं तो यहीं लगा देता हूँ, ये लो 2 की गुणा ये कर दी। अगर आप यहाँ नहीं करोगे तो ये लो। अब ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व कैसे करें सर, यही x + 10 y + 2 y + 10 = 2। x + 10 ये कर लो ना सोल्व, इसको क्या दिक्कत है। या चलो यहाँ मत करो भाई, यहाँ स्पेस का मैं तो नेक्स्ट पेज ले लो, क्या दिक्कत है। क्या था, x + 10 और y + 10 और किससे गुणा हो रही थी, इसकी 2 से। तो सोल्व करो इसको, ये क्या आ जाएगा, x + 10, 2 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 2y। इस 2 को पहले y से करो फिर 10 से करो, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। ये प्लस है भाई, क्या ये प्लस है। तो ये हो गया x और y एक तरफ करो, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का, और ये 20, और ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का। तो x - 2y, 20 में 10 गया 10, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट आप बना ही चुके थे। इक्वेशन फर्स्ट थी x - 3y - 10, तो इसके नीचे रख दो x - 3y, x - 3y और बराबर क्या चल रहा था भाई, -10। क्या चल रहा था, -10। तो एक काम करो, साइन चेंज कर लो, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो 3y में से, अब इसको सोल्व करो भाई, 3y में से 2y गया तो कितना बचा खाली सर, y = 10 और 10 20। तो y कितना आ गया, 20। अब जो y आया है, इस y का मान है तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, यहीं पे रख देता हूँ। ये देखो सेकंड पड़ी है मेरे पास, x - 2y = 10 है, ये रख देता हूँ भाई, मेरे पास पड़ी है क्योंकि वैल्यू x - 2y बराबर कितना है, 10। अब y तो निकल ही चुका था, y की वैल्यू 20 आई थी, तो रख दो 2, y की वैल्यू आई थी 20, रिलेशन दोनों का गुणा का है, बराबर है 10। तो x - 20 दूनी 40 बराबर में 10। तो x ये इधर 10 है और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 40 और 10 50, तो ये आ गया 50। कितना आ गया, 50। अब आपको पता ही है किसको आपने x बोला था, किसको y बोला था, उसके अकॉर्डिंग कर लो। ये तो पहले ही देख लो, आप लोग पहली स्लाइड में पढ़ा है। आपने नूरी को बोला था x वर्ष और सोनू को बोला था y वर्ष। नूरी को क्या बोला था, x वर्ष, तो नूरी को x वर्ष बोला था, तो लिख देना अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, लिख दोगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष। और अतः नूरी के बाद कौन था, सोनू, सोनू की आयु y मानना था, तो 20 वर्ष। बताओ भाई, कर पाओगे आराम से क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो एक बात समझिए, योग दे रखा, क्या दे रखा, योग दे रखा, तो योग का फार्मूला तो होता है SN, योग का फार्मूला तो क्या होता है, SN होता है। लेकिन इसको समझे, प्रथम 7 पदों का, मैं बार बार बताता हूँ, प्रथम के बाद जो लिखा हुआ है n की वैल्यू है, प्रथम के बाद जो लिखा हुआ है n की वैल्यू यानी 7 जो है ना, तो प्रथम 7 पदों का योग, तो इसका मतलब है S7 बराबर 49, S7 बराबर 49। समझ आया होगा भाई। प्रथम 7 पदों का योग का मतलब क्या है, S7। प्रथम इतनी लाइन, प्रथम 7 पदों का योग का मतलब है S7 और 49 है तो बराबर 49। और अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन दे रखी है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यानी S17 बराबर 289, S17 बराबर 289। ये लिख रहा ना, प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम के बाद n कितना है, 17, तो प्रथम 17 पदों का योग 289, तो S17 बराबर 289 आपको गिवन है। और इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है, मतलब SN निकालना है। क्या निकालना, प्रथम n पदों का योग, योग का मतलब SN, और n को n ही बोल रहा है क्वेश्चन में, तो SN आपको निकालना है। लेकिन SN तब निकाल पाओगे जब आपके पास A और D होगा। क्या होगा, आपके पास A और D होगा। चले, तो पहले मैं S7 बराबर 49 को करके दिखाता हूँ। तो कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहले तो एक काम कर लेता हूँ भाई, ये तो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये तो बाद में भी लिख लेना आप लोग। अब जो मेन काम है वो सीखिए। सबसे पहले मैं आपको SN का फार्मूला बता दूँ ताकि आपको क्वेश्चन तभी समझ आएगा ना। SN का फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d और इक्वल टू में n/2 × 2a प्लस n-1 × d। समझ आ गया। अब s n की वैल्यू कितनी है, देखो 7, तो s n की जगह लिख दो 7, तो ये हो गया 7/2 × 2a
प्लस में n माइनस का 1 और d की वैल्यू हमें पता ही नहीं, हमें तो सिर्फ n की पता था ना, तो n की वैल्यू मैं यहाँ नहीं लिखी, एक बार लिख लो भाई, यहाँ भी n की वैल्यू लिखो ना, जो मिस्टेक हो चुकी है। तो n की वैल्यू कितनी थी सर, n की वैल्यू थी कितनी 7, तो यहाँ आएगा 7 माइनस 1, समझ आया। तो इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करूँगा तो आपका, और एक चीज़ और थी ना, S7 की भी तो वैल्यू हमें गिवन थी, किसकी वैल्यू गिवन थी, S7 की, S7 बराबर 49 चल रहा था, S7 बराबर क्या चल रहा था 49, तो S7 की जगह क्या लिख सकते हो 49, क्या लिख सकते हो 49, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा भाई 49, समझ आया ना, क्योंकि देखो ना S7 की वैल्यू क्या थी 49, तो S7 की जगह 49 लिख लो। अब ये गुणा का रिलेशन है, देखो ये n/2 का और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई अगर इधर डिवाइड होगी, इस सिचुएशन में क्या होता है, जो नीचे वाला है तो ऊपर, और जो ऊपर वाला था ये का आता है नीचे, समझ आ गया भाई, ये 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ये 7 है भाई, ध्यान से देख लेना इसको, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इस चीज़ को, फिर समझ आ जाएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कि ये S7 की वैल्यू कितनी थी 49 थी, 49 थी, तो गुणा ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर, और ये नीचे क्या आ जाएगा 7, अब 7 अब भी ऐसे ही बन रहा है, कोई नहीं आप समझ लेना भाई। तो ये 7 बराबर क्या बचा, बराबर अब 2a प्लस 7 में से गया 6d, और इसको काट लो, 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 7 49, जो हमारी इक्वेशन अब बनी है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बराबर 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d, 2a 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर 2a कर लो, 2a प्लस 6d और बराबर 14 कर लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हो, इसको 14 को उधर लिख लो, 14 इधर लिख लो, इससे क्या फर्क पड़ना है। अब आगे क्या था, अब आना क्वेश्चन पर भाई, क्वेश्चन में क्या था अब आप लोगों का, क्वेश्चन में अब ये तो हमने छोड़ दिया, प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसको भी लिखो, प्रथम 17 पदों का योग 289, तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यानी S17 बराबर 289 था, ये था आप लोगों का, S17 बराबर 289 था। तो सबसे पहले SN का फार्मूला लगाओ, किसका फार्मूला लगाओ भाई, SN का, तो SN का फार्मूला होता है वही n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस का 1 और इंटू में d, मैं ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। तो n की वैल्यू हमें 17 थी, S17, तो ये फार्मूला n की n/2, n तो कितना था 17/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 1 और d हम निकाल लेंगे, और S17 की वैल्यू कितनी रखी थी 289, तो S17 के नीचे तो 289 लिख सकते हो, ये हो गया 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d, अब आराम से कर लो 289, ये भी रिलेशन मल्टीप्लाई का हो गया इनका, ये तो मल्टीप्लाई का ना n/2 का और इस ब्रैकेट का, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा भाई 17 कहाँ जाएगा सर नीचे, बराबर में क्या पड़ा रह गया 2a प्लस में 16d। ठीक है, अभी 17 से काटोगे 17 एकम 17, और इसको काटोगे तो पूरा 17 ही आएगा सर, कैसे, क्योंकि 17 गुणा 17 289 होता है भाई, काट लेना आप, 17 से वैल्यू काटोगे 289 को 17 बचेगा, तो आपका अब क्या आया 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और बराबर में बच रहा है 2a प्लस में 16d। अब आप ऐसे भी कर सकते हो 2a प्लस में 16d और बराबर में 34, बराबर में 34, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी आप लोगों की, अच्छा ये तो दूसरी स्लाइड निकल गई भाई, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी 4 5 पे मिलेगी, ये रही इक्वेशन फर्स्ट थी आप लोगों की 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d, तो इसके नीचे रख दो 2a प्लस 6d बराबर क्या था 2a, एक मिनट रुकना भाई, 2a प्लस 6d बराबर 14 था, बराबर क्या था 14, बराबर चल रहा था 14, ये क्वेश्चन थी आपकी फर्स्ट। अब साइन बदल दो बस, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो 16 में से 6 गया 10d बराबर 34 में 14 गया 20, तो यहाँ से d निकाल लो 20, और ये गुणा का 10 इधर भाग में आएगा, 10 से 10 काटोगे तो 10 दूनी 20, तो d आ गया 2, d कितना आ गया 2। अब d का मान है तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6d बराबर
14। अब तक वैल्यू किसकी निकाली थी आपने, डी की। सर डी की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो पुट कर दो डी की वैल्यू क्या कर दो इसमें पुट कर दो 2a प्लस 6d। डी की वैल्यू आई थी 2 बराबर में 14, तो 2a प्लस में 6 दूनी 12 बराबर में 14, तो 2a बराबर में 14 और ये प्लस का 12 इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये बचा 2। कितना बचा 14 में 12 गया 2, तो a कितना निकला 2/2, तो वैल्यू काटोगे तो 1 तो a 1 आ गया और d तो आपने पहले ही निकाल लिया था। डी की वैल्यू कितनी आई थी सर, डी की वैल्यू कितनी आई थी 2, याद रखोगे। अब आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग का मतलब होता है Sn, तो फिर दोबारा से वही फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 और ये d और ये। अब क्योंकि देखिए क्योंकि प्रथम n पदों का योग निकालना है तो n को तो n ही बोल रहा है, तो ये तो n ही रहेगा n/2 इंटू 2a। ए आया था 1 प्लस में n माइनस का 1, n तो n ही रहेगा, d की वैल्यू थी 2। बस इसको सोल्व करो, n/2, 2 को अंदर भेज दो, 2 एकम 2 प्लस इस 2 को अंदर भेज दो, पहले n से करो, ये 2n माइनस का 2। अब प्लस 2 से माइनस 2 कट हो गया तो आपका बचा n/2 इंटू 2n और 2 से 2 कट गया। n इंटू एन क्या होता है n स्क्वेयर, ध्यान रखना भाई, n इंटू एन क्या होता है n स्क्वेयर। n इंटू एन n स्क्वेयर अगर होता सर n प्लस n तो ये हो जाता 2n, कितना हो जाता 2n। अगर प्लस कर रहे हो तो n प्लस n 2n, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना n इंटू एन तो पावर जुड़ेगी, n की 1 और n की 1, n की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, n की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। चले होपफुली ये समझ आ रहा होगा बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर बराबर नहीं प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कोट ए स्क्वायर आपको लेकर आना है। तो सिंपल सी आप में इसमें एक प्रॉपर्टी लगानी है भाई, ज़्यादा आपको इसमें काम नहीं करना। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो क्या होती है, वो आपको सभी को आनी चाहिए सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है भाई। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर कर दो, बी का भी स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और तीनों की गुणा करो 2ab। समझ आएगा फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, यानी इस ए का भी स्क्वायर इस बी का भी स्क्वायर और तीनों की गुणा, इन तीनों की गुणा। ये समझ गए आप लोग, इसको याद रख लोगे, याद रखना ही पड़ेगा भाई, इसको याद रखना ही तुम्हें पड़ेगा। तो इसको तो याद रख लेना। अब सर क्या करें, अब एक और प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखनी पड़ी है, वो क्या है, नेक्स्ट पेज लेता हूँ और उसमें बताता हूँ तुम्हें। एक प्रॉपर्टी तुम्हें यह भी याद रखना भाई, फिर क्वेश्चन को तो चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। एक प्रॉपर्टी याद रखना, वो क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये होता है हमारा सेक्स स्क्वायर है। ये तो भैया याद ही रखना पड़ेगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक्स स्क्वायर है। और 1 प्लस में जैसे 10 जुड़ा ना, 10 का उल्टा होता है कोट, तो कोट जुड़ेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक्स स्क्वायर है। अगर आपको ये दो प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो 5 नंबर आपके हाथ में कर लोगे। इसको याद है, 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू को सिकेंड स्क्वायर है। तो 1 में हमेशा 10 जोड़ना, ये याद कर लो। 1 में हमेशा क्या जोड़ना 10, तो जब 1 में 10 जोड़ना है तो 1 में क्या जोड़ना कोट, याद कर लोगे। 1 में हमेशा क्या जुड़ेगा 10, और जब 10 जुड़ेगा तो 1 में क्या जुड़ेगा कोट, 10 का उल्टा क्या होता है कोट। आगे बात समझ में। चले अगर इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे, देखिए साइन, अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना। कौन सी साइड लेकर चलना, लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे तो आप चलोगे साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए। मैं इसके ऊपर ही लिख लेता हूँ, ये चलो समझ आपको यहाँ नहीं आएगा तो नीचे लिख लेंगे भाई, ना लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, स्पेस की कम है तो मैं सिंपल लेफ्ट हैंड साइड आपको इसमें शो कर देता हूँ, ये है। और मैं राइट हैंड बराबर ले आऊँगा, तो मैं इसको डायरेक्ट खोल रहा हूँ, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी खोल दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये मैंने तुम्हें अभी बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए तो इसमें साइन है तो इस साइन स्क्वायर है प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है प्लस दोनों की गुणा करो, तो ये दोनों की नहीं तीनों की, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, ठीक है भाई। फिर चल रहा है सर प्लस, क्या चल रहा है प्लस, इसको भी खोल लो, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस में तीनों की गुणा करोगे तो 2 कोस ए और इंटू सेक ए। समझ आ गया। अब आप ही देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। एक प्रॉपर्टी और याद रखना भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस में
कोस स्क्वायर ए, इसका रिजल्ट 1 होता है भाई, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका रिजल्ट कितना होता है 1 होता है। अब आप आराम से कर सकते हो, देखिए कैसे। अब ध्यान रखना, ये साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए, यहाँ से ये टर्म उठाई तो इसका रिजल्ट तो होता है 1, ठीक है भाई। और अब देखो एक चीज़ और तुम्हें अगले पेज पर समझा देता हूँ, यहाँ पर साइन ए इंटू कोसिकेंट ए है और कोस ए इंटू सिकेंट ए है, इसका भी ट्रीटमेंट समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पर भी, तुम्हें फिर समझ आएगा। मैंने बताया साइन ए का उल्टा होता है भाई, एस का उल्टा सी होता है, ये ध्यान रखना। और एक होता है कोस ए, और यहाँ सी का उल्टा एस होता है, ये तुम्हें याद रखनी है चीज़ें। एस का उल्टा क्या बताया सी, सी का उल्टा क्या होता है एस, और साइन और कोस के भी उल्टे नहीं होते, तो फिर क्या बचा साइन का उल्टा कोसैक, क्या बचा कोसैक, याद रख लोगे। तो साइन ए का उल्टा कोसिकेंट ए, और कोस का उल्टा, क्योंकि कोस का तो एस, कोस एस से साइन बचता है या साइन, एस से क्या बनता है या तो साइन या सेक, या तो साइन या सेक, तो कोस का उल्टा क्या होगा सेक ए, क्या होगा सेक ए। सिंपल है भाई, एस का उल्टा सी तो साइन का उल्टा कोसिकेंट, और सी का उल्टा एस यानी कोस का उल्टा सिकेंट, क्योंकि कोस का उल्टा साइन तो होता नहीं, साइन और कोस तो कभी उल्टे नहीं होते, तो साइन का उल्टा कोस तो होगा नहीं, सी से क्या बचा फिर कोसिकेंट, और कोस का उल्टा एस, एस से क्या होता है साइन, तो कोस का उल्टा साइन नहीं होता, तो क्या बचा सिकेंट, क्या बचा सिकेंट। ये बात समझ आ रही है। अगर तुम्हें इतनी बात समझ आ रही है तो इसका मतलब है भी ये है, कभी भी अब साइन ए इंटू को सिकेंट ए साथ साथ मिल जाए मल्टीप्लाई में, तो वो कैंसिल हो, तो वो वैल्यू कट हो जाएगी। सर कैसे, यही बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, क्योंकि साइन ए और इसको सिकेंट ए को, ये किसका उल्टा था को सिकेंट ए साइन ए का, तो ये अपोन में चला जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, तो आंसर 1 आएगा। क्या आएगा आंसर 1। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट साइन ए से को सिकेंट ए काट करके आंसर 1 दे सकते हैं। आपको पता लग गया, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे है, एक दूसरे के उल्टे मल्टीप्लाई में बैठेंगे तो कट कर वैल्यू क्या आएगी 1। ऐसे ही आपके सामने था कोस ए और सेक ए, कोस ए और सेक ए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा वैसे तो एक कट गया, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है, मल्टीप्लाई में बैठ के तो रिजल्ट 1 आएगा। जिसको समझ नहीं आ रहा भाई उसके लिए बता रहा हूँ, कोस ए और मल्टीप्लाई का रिलेशन था सिकेंट ए, यानी सेक ए को क्या लिख सकता है एस का उल्टा सी, तो कोस ही होता है। तो यहाँ भी कोस ए से कोस ए कट गया तो रिजल्ट क्या बचा 1। अगर अभी ये बात मेरी समझ आ गई आप लोगों को तो अभी क्वेश्चन कर सकते हो सर कैसे। अब ये देखो साइन ए से कोसिकेंट ए कट गया तो रिजल्ट क्या बचा यहाँ से 2। आगे बात समझ में, फिर यहाँ पे आओ कोस ए से सिकेंट ए कट गया तो रिजल्ट क्या बचा 2। अब क्या बच गया सर कोसिकेंट स्क्वायर ए, लिखो भाई जो बचा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर ए, प्लस क्या बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए, क्या बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए। समझ आ गया भाई। इसको और थोड़ा सा सोल्व करोगे तो देखो 2 2 4 और 1 5, कितना आ चुका है 5, और ये पावर 2 है, ये पावर 2 है और ये पावर 2। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर 2 आपको नजर आए तो किसी ना किसी का फार्मूला होता है, याद कर लेना। तो कोसिकेंट ए किसका फार्मूला होता है, ये तो तुम्हें अभी बताया था मैंने, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सर हमें तो याद ही नहीं रहेगा भाई, याद भी रहेगा। देखो इसमें कोट स्क्वायर ए की डिमांड थी, किसकी डिमांड थी कोट स्क्वायर ए की, तो यहाँ से भी याद कर सकते हो कि कोसिकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस। अब किसकी टर्म रहेगी तुम्हें 10 की। अब ये सिकेंट स्क्वायर है, अभी बताया था 1 में हमेशा क्या जोड़ता है 10, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सिकेंट स्क्वायर ए। तो ये तो वही प्रॉपर्टी लगी जो इसकी प्रॉपर्टी दी। अब आप देखो 5 और 1 6 और 1 7, तो ये टोटल आ गया 7, प्लस में क्या आ गया 10 स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बचा था कोट स्क्वायर ए। और यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड, क्या थी आपकी राइट हैंड साइड। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद जय भारत।